फिर स्वागत है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हमारा प्रभु जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हालेलुया, जो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है, जिसने यहाँ तक मुझको और आपको संभाला और आपको भी संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको अभी जीवित रखा है। जितनी आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, जितनी आप प्रार्थना करेंगे, मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप उतने ही सामर्थ्य होते जाएंगे। मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा। अगर आप में से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, क्या बोलता है? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करने के वरदान को प्रभु बोल रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। फिर वो बोलता, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। मैं ऑनलाइन अगर मैं इस बात को बोल रहा हूं, इस शब्द को बोल रहा हूं, तो मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहा, अपने आप को बता नहीं रहा कि मेरे अंदर में अनन्य भाषा का दान है, परंतु मैं आपको एक बात को बता दूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जिस भाई को नहीं मालूम उसको इस वीडियो की क्लिपिंग जरूर से देना। और मैं उस बात को आज डंकी की चोट पे बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक ऐसी कलीसिया में बैठ रहे हो जहां पे पवित्र आत्मा का दान के विषय में नहीं समझाया जाता, या आपको पवित्र आत्मा के दान के विषय में आपके चिंता नहीं है, तो मैं ऐसा बोलूंगा, आप गलत जगह पे बैठे हैं। परंतु अगर जहां पर आपको उत्साहित किया जा रहा है त्रिएक परमेश्वर के तीसरे रूप के लिए, जहां पर बोला जा रहा है कि आप पवित्र आत्मा पाएं, वो कलीसिया सही है और आप उसी कलीसिया में जाएं और उसको ना छोड़े अंत तक। और वो वहां पर क्या बोलता, सुनेगा, जो अनन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातचीत करता। पॉइंट नंबर 1, किसी भी व्यक्ति से आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप अनन्य भाषा में 365 दिन 24 घंटे उससे बात कर सकते हो, किसी भी जगह पे रह के प्रार्थना कर सकते हो। ये पवित्र लैंग्वेज इसलिए दिया गया है कि शैतान इसको ना पकड़ सके। सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहली चीज, आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, आप किसी मनुष्य से बातचीत नहीं कर रहे। मैं एक बात और बोलूं, अभी सडनली मेरी आवाज में परिवर्तन आ गया। उसका कारण क्या है? जब मैं रीना नामो शोकोरोलो रोबो, जब मैं अनन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, तब मैं एक शेर के समान हो जाता हूं। रीखा बा 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 रीखा बा। सुनिएगा दूसरी बात बहुत ध्यान से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। अनन्य भाषा में इसलिए प्रार्थना करना कि कोई नहीं समझे। आप प्रार्थना क्या कर रहे हो? अगर आप बोल रहे हो, प्रभु जी मेरे विरोधी को मार दे, ओ प्रभु जी वो जादू टोने की शक्ति को समाप्त कर दे, तो तुम्हारी प्रार्थना को तो शैतान ने पहले ही समझ लिया, पड़ोसी ने भी समझ लिया। इसलिए अनन्य भाषा दी गई है। बताना उस भाई को। हालेलुया, हालेलुया। और जिनको नहीं मालूम उनको भी ये चीज बताना। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता। काय की बातें? भेद की बातें। दूसरी बात, आप अनन्य भाषा में भेद की बातें बोलते हैं। भेद की बातें आप परमेश्वर से बोलते, वो आपके मन में, आपके मुंह में जो लैंग्वेज डाल रहा है उसको शैतान नहीं जानता है। इसलिए अनन्य भाषा में प्रार्थना करना, अनन्य भाषा में गीतों को गाना, रंदनी रबा रबा शंदन, इसमें कोई आपको गाने को लिख कर बनाने की जरूरत नहीं है। वो अनन्य भाषा में आप गाने लगोगे, क्योंकि आप नहीं गा रहे हो, आपके अंदर में जो आत्मा है ना वो बबलिंग करने लगता है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो यहां पर बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता वो मनुष्यों से उन्नति करता और उपदेश और शांति की बातें करता। जो अनन्य भाषा में बातें करता वह अपनी ही उन्नति करता। तीसरा नंबर का पॉइंट, जब आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हो ना, आप अपनी आत्मिक उन्नति करते हो। जमाने में कहीं भी रहो, रेखे थे खेरे नामा। अभी तो मास्क प्रभु ने इसलिए दिया विश्वासियों, कोरोना से बचने के लिए नहीं, प्रभु की ओर से ये मास्क मिला है। मुंह पर मास्क लगाए रहो और अनन्य भाषा बोलते रहो। हे रेखे थे खेरा ना 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 मशे खेरे ले रे बेरी खतारा ला रबा, हे रे बेबा सखा ठोरो लो रो रोबा का सखा नामा। यीशु के नाम में जब आप ऐसी प्रार्थना करते हो, आपको मालूम है तब चमत्कार होते। सुनेगा बहुत ध्यान से। अनन्य भाषा क्यों बोलना चाहिए, एक रहस्य को बता के मैं आज के टॉपिक पे चलूंगा। अनन्य भाषा में इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। ऐसी बीमारी इस समय जैसा वायरस है,
ऐसे उस समय अफ्रीका में एक बहुत जबरदस्त महामारी आई। हिस्ट्री जाके चेक कर लेना, गूगल बाबा है आपके पास, मीटिंग के बाद आप उसमें चेक कर लेना, नाम लिखना जॉन जी लेक। प्रभु के बहुत महान दास हुए, जिनसे इंस्पायर होकर, जिनकी मिनिस्ट्री से इंस्पायर होकर अंकल डॉक्टर डीजीएस दिनकरण ने भी सेम वही प्रार्थना करना शुरू किया। मैं कोई छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा, प्रभु के उन महान दासों के, उन संतों की बात कर रहा। मैं ऐसा बोलूं, जॉन जी लेक जो प्रभु के एक दास थे, जो एक पास्टर की सेवा कर रहे थे अमेरिका में, परंतु उन्होंने देखा कि मेरी बुलाहट पास्टर की सेवकाई की नहीं है। उन्होंने वो सेवकाई को छोड़ा और वो अफ्रीका चले गए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब अफ्रीका में मृत्यु दर जैसे अभी इस समय हमारे यहाँ हजारों में लोग मर रहे हैं, उस समय अफ्रीका में हजारों लोग मर रहे थे। सब तरफ अफरा तफरी मची थी, सब तरफ लोग भाग रहे थे। आपको मालूम है, जॉन जी लेक जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता था, जॉन जी लेक जो इन 3 बातों को करता था, जो अनन्य भाषा में बातें करता, वो परमेश्वर से बातें करता। दूसरा, जो अनन्य भाषा में प्रार्थना करता, वो भेद की बातें बोलता। तीसरी बात, जो अनन्य भाषा में बातें करता, वो अपनी आत्मिक उन्नति करता। ये बंदा इतनी ज्यादा अनन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा कि आपको मालूम है, अफ्रीका के लोग सरप्राइज हो गए। एक वायरस को उसके हाथ पर डाल दिया गया और लैब में चेक किया गया कि जॉन जी लेक जो अमेरिका से आया था, उसके हाथ में वो वायरस मर जा रहा था, परंतु उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा था। सुनेगा बहुत ध्यान से, ये वायरस अभी पकड़ में भी नहीं आया ठीक से। आपको मालूम है, उस जमाने में वो वायरस कहना चाहिए जॉन जी लेक की बॉडी पे मर जा रहा था। आपको मालूम है, साइंटिस्ट लोगों ने भी इस बात को देखा कि उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार से वायरस इफेक्ट नहीं कर रहा। उसको बहुत दिन तक कस्टडी में रखा गया कि किसी भी प्रकार की इसने कोई दवाई खाया, कोई एंटीबायोटिक खाया, क्या चीज है इसने अपने शरीर में ऐसा लिया कि इसके बॉडी में कोई असर नहीं हो रहा। और मैं ऐसा बोलूं, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उसके पास प्रभु का सामर्थी वचन था। हालेलुया। उसके पास था पवित्र आत्मा की सामर्थ। वो अभिषेक से भरता चला गया, उमड़ता चला गया। रेखे थे खे नाना माशेरे ले रे बे, अन्य भाषा में प्रार्थना। आपको मालूम, हजारों लाखों के लिए उसने प्रार्थना किया। और जब लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग मर रहे थे, आपको मालूम वो फिर जीने लगे उसकी प्रार्थना के द्वारा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, 1 लाख रिकॉर्डेड चंगाइयां हैं, रिकॉर्डेड चंगाइयां। हिस्ट्री मेकर है जॉन जी लेक। आप जाकर गूगल में सर्च कर लेना, गूगल में। सुनिएगा, अमेरिका के उस शहर में आपको मालूम है डॉक्टरी का धंधा बंद हो चुका था। सारे डॉक्टर, सारे अस्पताल और सारे लोग वहां से कूच करके दूसरे शहरों में चले गए थे, क्योंकि जॉन जी लेक ने हीलिंग मिनिस्ट्री को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। आज मेरा और आपका परमेश्वर हीलर है, मेरा और आपका प्रभु जीवित प्रभु है, मेरा और आपके अंदर में रहने वाला प्रभु जीवन देने वाला प्रभु। किसकी चिंता कर रहे हो? क्यों इधर उधर भाग रहे हो? क्यों इधर उधर दृष्टि कर रहे हो? क्यों वैक्सीन के पीछे पड़े हो? आपके अंदर जो रहता, बाइबल बोलती, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, और जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया। आपको मालूम है, एक जलन आपके अंदर में होना चाहिए। मेरा प्रभु मेरे साथ रहने के बावजूद भी मेरे आजू और बाजू लोग मार रहे हैं। आपको मालूम है, इसका मतलब या तो हम प्रार्थना नहीं कर रहे, या हम प्रभु के साथ हमारा संबंध नहीं है। कहीं ना कहीं हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। चर्च जाने वाले विश्वासी नहीं बनिए, चर्च जाने वाले क्रिश्चियन नहीं बनिए, परंतु मैं ऐसा बोलूं, सही रीति से प्रभु के साथ अपने समर्पण को कर दीजिए। प्रभु आप लोगों को इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष दे।